तो एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, थंबनेल को और टाइटल को देखकर आप सभी ने थोड़ा सा गेस कर ही लिया होगा कि इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मॉबियस की मूवी के बारे में। जी हाँ, हम इस वीडियो में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मूवी इतनी बकवास थी कि उसके बारे में मैं बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी अगर आपको इस मूवी को देखने का मन है तो इस वाले मूवी को आप देख सकते हो, और इसीलिए ही हम चाह रहे हैं कि इस वाले वीडियो को हम थोड़ा सा स्पॉइलर फ्री बनाएं। लेकिन जैसे मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि इस वाले वीडियो में हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे, और उसी वाली पोस्ट क्रेडिट सीन को ही देखकर इसके फ्यूचर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में से पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर ही स्पॉइलर हो सकते हैं। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों को अगर थिएटर में एक्सपीरियंस करना है तो डायरेक्टली आप थिएटर में जाकर उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। लेकिन इन सभी चीज़ों से आपको अगर फर्क नहीं पड़ता है और इसकी फ्यूचर के बारे में आपको जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे हमारे पास बहुत दिन पहले ही अपडेट आ गई थी और इसका एक लीक वीडियो भी हमारे सामने निकल कर आ चुका था, कुछ उसी तरीके से ही हमने इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा था। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया था कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थोड़ा सा इसके फ्यूचर को ही टीच किया जाएगा, यानी कि वल्चर को ही हम देखेंगे जो कि मॉबियस से सीधा आकर डायरेक्टली बात करेगा और स्पाइडरमैन से बदले के ऊपर थोड़ा सा बात करेगा। तो कुछ उसी तरह ही हमने इस पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा, जहां पर वल्चर एक ही अपने नए सूट में आ चुका है और नए सूट में आने के बावजूद वो अपने मॉबियस से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए। और इस चीज को देखकर बच्चा भी थोड़ा सा गेस कर लिया होगा कि हमें फ्यूचर में सिनिस्टर 6 की मूवी टीज की जा रही है। जहां पर आपको अगर इसके ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो ये एक ऐसी ग्रुप थी जो कि कॉमिक बुक में ही टेक प्लेस कर रही थी, जहां पर इसके ग्रुप में 6 ऐसे मेंबर होते हैं जिन्होंने की स्पाइडरमैन के हाथों ही हार चख लिया था। और हार चखने के बाद स्पाइडरमैन को ही हराने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा कि सभी को ही एकजुट में आना होगा और 6 विलन मिलकर सभी स्पाइडरमैन को हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को हमने पूरा बेहतरीन ढंग से स्पाइडरमैन की PS4 गेम में ही देखा था। तो अगर आपने इसकी स्टोरी को नहीं देखा है और या फिर इस गेम को नहीं खेला है तो डायरेक्टली आप गेम को खेलकर या फिर मार्वल कॉमिक्स को ही पढ़कर इसकी ज्ञान ले सकेंगे। लेकिन आप अगर सिनिस्टर 6 के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो और कॉमिक्स को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सिनिस्टर 6 के बारे में मैंने जितना भी शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में बता दिया है। तो ये एक ऐसी ग्रुप थी जिसमें कि 6 विलन्स थे और कुछ उसी तरह ही हमें टीज किया जा रहा है, जहां पर हो सकता है कि फ्यूचर की मूवीज में मॉबियस, वेनम और वल्चर ही एक टीम में आते हुए नजर आए, जहां पर और 3 मेंबर्स भी इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 6 के 6 मेंबर्स आगे जाके स्पाइडरमैन से ही बदला लेंगे, और इस चीज का डिफाइन करने के लिए ही हमें प्रीवियस मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सोनी जैसे मूवी बना रहा है। ऐसे में मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सिनिस्टर 6 की ही मूवी बिल्डअप करने के लिए सभी मूवीज को काफी ज्यादा ऐसे नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि वैनम 2 में भी हमने देखा था कि सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन को ही हाइप अप करने के लिए ही पूरी मूवी को बना दिया गया था। कुछ उसी तरह ही मॉबियस की मूवी के साथ भी किया गया है, जहां पर मूवी तो इतनी ज्यादा बेकार थी लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर हम थोड़ा सा हाइप अप हो सकते हैं। जहां पर मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि मॉबियस बस एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ही थी, जहां पर इन्हीं सभी छोटे छोटे मूवीज में ही हमें थोड़ा बहुत बिल्डअप देखने को मिलेगा और आगे जाकर सीधा ही सिनिस्टर 6 के मूवी से जाकर कनेक्ट होगा। जहां पर मैं तो यही कहूंगा कि इस यूनिवर्स में एंड्रू गारफील्ड ही स्पाइडरमैन हो सकता है, और जिसके ऊपर ढेरों वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि डेडिकेटेड वीडियो और एक बनाऊं तो इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम इसकी वीडियो जल्दी लेकर आ सके। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन छोड़ो काफी ज्यादा लंबी बकवास कर लिया, बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखा था वल्चर को एक नए सूट में, जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं और मुझे भी देखकर थोड़ा बहुत ऐसा ही लगा था कि जो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने वल्चर के सूट को देखा था, कुछ उसी टाइप की ही सूट की वाइब मुझे इस वाले सूट को देखकर आ रही थी। और हमें जैसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में हमें एरन टेलर जॉनसन की ही क्राफ्ट द हंटर की भी मूवी दिखाई जाने वाली है, तो हो सकता है हमें 4th मेंबर के बारे में भी पता चल गया है।
क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि सिनिस्टर 6 में 6 मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे में इन सब के 4 मेंबर्स तो ऑलरेडी हमें पता चल गए हैं, लेकिन फ्यूचर में कौन सा ऐसा मेंबर होगा जो कि इसको ज्वाइन करेगा, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आती जाएगी सभी विजन क्लियर होते जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि इन वाले यूनिवर्स में कौन सा विलन होगा जो कि सभी विलन्स को एकजुट करेगा और इसके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड होने वाला है। तो मैं इसके नाम को आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, जहाँ पर आप सभी भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बिलीवेबल भी रीजन आपको देने वाला हूँ। तो बात करते हैं इसी के ही लीडर के बारे में, जो कि इन सभी विलन्स को ही एकजुट कर रहा होगा और स्पाइडरमैन के खिलाफ साजिश रच रहा होगा। तो वो होगा नॉर्मन ऑसबॉर्न। और अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न क्या वो हमारे टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का होगा, तो जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में। लेकिन आप अगर अपने मोटी दिमाग को चलाकर ऐसे मुझे सवाल कर रहे हो कि हमें उस वाले यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न को तो मरते हुए दिखाया गया था, तो ऐसे में नॉर्मन ऑसबॉर्न इस वाले यूनिवर्स में कैसे आएगा, तो मैं इसको समझाने के लिए इसके एक बिहाइंड द सीन के या फिर बिहाइंड द फोटो को ही दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर इसकी मूवी के रिलीज होने के तुरंत बाद ही हमारे पास ऐसी एक फोटो निकल कर आई थी, जिसमें हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि बिहाइंड द सीन में ही नॉर्मन ऑसबॉर्न का सर ही एक जार में रखा गया था। और जहाँ पर लोग भी ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो जार में उसका सर रखा गया होगा उसको प्रिजर्व करके रखा गया होगा और उसके दिमाग में सभी मेमोरीज भी स्टोर होकर रखी गई होगी, जहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। और काफी ज्यादा मेरी एक फैन थ्योरी भी है जिसको कि मैं काफी ज्यादा बिलीवेबल बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे नजर से ऐसा ही हो सकता है कि वही वाले सर को ही लेकर उस वाले यूनिवर्स में कोई एक विलेन होगा जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को वापस से रिस्टोर करेगा और वही सभी मेमोरीज उसके दिमाग में वापस से आ जाएगी। और जब वो अपने लाइफ में वापस आकर ये थोड़ा सा डिस्कवर करेगा कि उसका बेटा यानी कि हैरी ऑसबॉर्न को स्पाइडरमैन ने मार दिया है, तो उन्हीं सभी चीजों का ही बदला लेने के लिए स्पाइडरमैन को ही मारने के लिए एक साजिश रचेगा। और इसके लिए ही वो यूनिवर्स के जितने भी सभी विलन्स होंगे सभी विलन्स को ही एकजुट करेगा और स्पाइडरमैन के खिलाफ उन सबको ही छोड़ देगा। तो ऐसे में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस वाले यूनिवर्स में जो सिनिस्टर 6 की मूवी दिखाई जाने वाली है उसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न ही विलेन होने वाला है और सभी विलन्स को वही एकजुट करेगा। फिर आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और क्या मैंने इसके ही पोस्ट क्रेडिट सीन को अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसके फ्यूचर को भी आपको डिफाइन करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।